नमस्कार। एक सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि मैं असल में कौन हूं? क्या सिर्फ ये शरीर या ये विचार जो हर पल बदलते रहते हैं? इनके पार हमारा असली स्वरूप आखिर है क्या? आज हम इसी खोज पर निकलेंगे अध्यात्म उपनिषद के गहरे ज्ञान के साथ। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। देखिए, उपनिषद हमें कहीं बाहर नहीं बल्कि सीधे हमारे अस्तित्व के केंद्र में ले जाता है। और ये कहता क्या है कि हमारे ही हृदय की गुफा में, उसकी गहराइयों में एक ऐसी चेतना है, एक ऐसी हस्ती है जो अजन्मा है, शाश्वत है। मतलब वो जन्म और मृत्यु के इस पूरे खेल से बिल्कुल परे है। एक ऐसी शक्ति जो हमेशा से थी, आज भी है और हमेशा हमेशा रहेगी। आप जरा इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक ऐसी चेतना जो हर चीज में बसी हुई है, लेकिन वो चीज खुद उससे अनजान है। जैसे ये पृथ्वी, ये चेतना ही इसका शरीर है, इसका आधार है, पर पृथ्वी को खुद ये राज मालूम नहीं। और अब ये विचार बाहर से भीतर की तरफ आता है, हमारे अपने मन तक। वही चेतना हमारे मन का भी शरीर है, उसी ने मन को धारण किया हुआ है। लेकिन हमारा ये चंचल मन जो दिन रात दौड़ता रहता है, वो भी अपने स्रोत को, अपनी असलियत को नहीं पहचान पाता। और फिर सबसे हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। ये जो अज्ञात स्व है, ये सिर्फ धरती या मन में नहीं, ये हर प्राणी की आत्मा है। ये तो खुद मृत्यु का भी शरीर है। मतलब ये मृत्यु में भी मौजूद है, लेकिन मजाल है कि मृत्यु भी इसे जान पाए। यही वो दिव्य शक्ति है जो हर अनुभव, हर चीज के परे है। तो फिर समस्या कहाँ है? उपनिषद कहता है कि हम सब एक बहुत बड़ी, एक मौलिक गलतफहमी में जी रहे हैं। एक तरह की मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस। हम ये जानते ही नहीं कि हम असल में हैं कौन। इस भ्रम को नाम दिया गया है अध्यास। अध्यास यानी किसी चीज पर किसी दूसरी चीज को आरोपित कर देना। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अंधेरे में पड़ी रस्सी को गलती से सांप समझ बैठे हैं। हम भी तो यही करते हैं। अपनी असली पहचान, जो कि वो शाश्वत चेतना है, उसे भूलकर हम खुद को ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन मान बैठते हैं। और उपनिषद साफ कहता है कि हमारे तमाम दुखों की जड़ बस यही है। तो इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है हमारा झूठा स्व, यानी ये शरीर, ये इंद्रियां, हमारा मन, हमारा अहंकार। ये सब क्या है? ये क्षण भंगुर हैं, हर पल बदलने वाले। और दूसरी तरफ है हमारा सच्चा स्व, जो इन सारे बदलावों का बस एक साक्षी है। वो शुद्ध चेतना है, आनंद है, और सबसे बड़ी बात, वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला। तो सवाल ये उठता है कि इस महाभ्रम से, इस इल्यूजन से बाहर कैसे निकला जाए? खैर, अध्यात्म उपनिषद सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि इससे निकलने का एक पूरा प्रैक्टिकल रास्ता, एक साफ मार्ग भी दिखाता है। ये मुक्ति मिलती है त्याग के 4 चरणों से। सबसे पहले दुनिया की देखा देखी, उसकी नकल करना छोड़ना होगा। फिर शरीर से जो हमारा गहरा लगाव है, मैं ये शरीर हूं वाली भावना, उसे छोड़ना होगा। इसके बाद शास्त्रों को सिर्फ रटना या उनकी हठधर्मिता को पकड़ना छोड़ना होगा। उनके असली सार को समझना होगा। और आखिर में अपने ही बारे में बनाए गए उस आखिरी भ्रम को भी त्यागना होगा। तो पहला कदम है श्रवण, जिसका सीधा सा मतलब है सुनना। लेकिन क्या सुनना? गुरुओं और शास्त्रों से उस ज्ञान को पूरी एकाग्रता से सुनना। वो ज्ञान जो हमें बताता है कि व्यक्ति यानी जीव और परम सत्य यानी ब्रह्म एक ही है। ये पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना का विस्तार है। सिर्फ सुन लेने से तो काम नहीं चलेगा। इसके बाद आता है मनन। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। जो कुछ भी सुना है, उस पर गहराई से सोचना, तर्क वितर्क करना और मन में उठने वाले हर शक, हर सवाल को जड़ से मिटा देना। और फिर आता है आखिरी और सबसे अहम पड़ाव, निधिध्यासन यानी ध्यान। अब ज्ञान सिर्फ दिमागी कसरत नहीं रह जाता, बल्कि एक गहरा भीतरी अनुभव बन जाता है। इस अवस्था में मन सारे शक शुभा से दूर होकर उस एक परम सत्य पर ऐसा टिकता है कि वो खुद उसी का रूप ले लेता है। अच्छा, तो जो इस रास्ते पर चलकर
मंजिल तक पहुंच जाता है उसकी अवस्था कैसी होती है? कैसा होता है एक आत्मज्ञानी, एक रियलाइज्ड इंसान का जीवन? ऐसे इंसान को कहते हैं जीवन मुक्त, यानी जो जीते जी मुक्त हो गया। उसकी बुद्धि एकदम स्थिर होती है, उसका स्व ब्रह्म में विलीन हो चुका होता है, वो निराकार और कर्मों के बंधन से परे हो जाता है, लेकिन फिर भी इस शरीर में रहता है। तो ऐसे जीवन मुक्त की पहचान क्या है? पहली बात, उसके अंदर शरीर के लिए मैं की भावना और दूसरी चीजों के लिए मेरा की भावना खत्म हो जाती है। दूसरी बात, उसे अपने स्व और ब्रह्म के बीच कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं दिखता। और तीसरी, चाहे कोई उसका सम्मान करे या दुष्ट लोग उसे तकलीफ दें, वो हमेशा समभाव में रहता है, एक जैसा, शांत। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी चर्चा के शिखर पर, अध्यात्म उपनिषद के अंतिम सत्य और उसकी सर्वोच्च शिक्षा की ओर। ये इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। ये अद्वैत की यानी नॉन डुअलिटी की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली घोषणा है। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु, मैं ही इंद्र, मैं ही शिव, मैं ही ये पूरा ब्रह्मांड हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। सोचिए, ये वो अवस्था है जहां इंसान को ये साक्षात अनुभव हो जाता है कि उसकी चेतना ही ये पूरा अस्तित्व है, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, बस यही परम ज्ञान है, इस पूरी यात्रा की मंजिल, इसका शिखर। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये कोई फलसफा नहीं है, ये एक जीता जागता साक्षात अनुभव है। और अंत में उपनिषद हमें शिष्य के इस हैरान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। जब वो परम सत्य का अनुभव करता है तो पूछता है, वो दुनिया जो मैंने अभी देखी, वो कहाँ चली गई? उसे किसने हटा दिया? वो किस में घुल गई? ये सवाल हमें हकीकत की असलियत पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।